चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजात श्रोताद्वायुशुक्राणसमुपारग्निर्जातभ्यो नमो नमः क्रम साक्षिभ्यो नमो नमः गन्धादि संपूजितः ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति भ्यो नमो नमः क्रम साक्षिभ्यो नमो नमः गन्धादि संपूजितः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजात श्रोताद्वायुषो प्राण समुखारग्निर्जात भ्यो नमो नमः क्रम साक्षिभ्यो नमो नमः गन्धादि संपूजितः शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते दिव्यता भ्यो नमो नमः। कई इंपोर्टेड आइटम्स हैं पर्सनल यूज वाले, उनमें भी पशुपालन विभाग अधिक बिल्कुल सम्मान ये देखो तो इतने मन से मतलब कोर्ट से कोई दान करे कोई चीज और भी आए हुए हैं। चिकित्सालय से लेकर के यदि कोई बात आती है तो नवलगढ़ विधानसभा नंबर 1 पर है, चाहे वो LSA की बात हो, चाहे कोई डॉक्टर की बात हो, चाहे पशु चिकित्सा केंद्रों की बात हो या कोई दवाई वितरण की बात हो। मैं समझता हूं, मुझे याद है जब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब विधायक बन करके और मैंने सारी चीजों को देखा तो सबसे पहले मुझे ये तकलीफ हुई कि पशुओं के लिए दवाई नहीं है इस नवलगढ़ नहीं झुंझुनू में। तो सबसे पहले मैंने एक अधिकारी को यहाँ लगा करके जिम्मेदारी दी झुंझुनू में कि आपको सबसे ज्यादा यदि ख्याल रखना है वो नवलगढ़ का। पक्षपात नहीं कर रहा हूं, जिस अधिकारी को मैं लेकर आया था और मेरा स्वार्थ एक ही था उससे, और मेरे को कोई लेना भी नहीं था कि मेरे यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दूसरी व्यवस्था, जितने भी अभी बजट में नए हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए, कर्मोन्नत के अलावा नई जो घोषणा हुई, जो हमें नए मिले, ये सब मिल गए, उसका कोई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं आगे और भी ज्यादा ला रहा हूं, आप पीछे वालों को भूल जाओगे। आगे और भी ज्यादा गोठड़ा पंचायत समिति बनने के बाद जितना लगातार बजट के अंदर मैं गोठड़ा पंचायत समिति के लिए जो लिख के दे रहा हूं, इस बजट के अंदर आप सोच ही नहीं सकते हो कि मेरे यहां से कितनी गोठड़ा पंचायत समिति के लिए क्या क्या मैंने मांग लिया है। सोच भी नहीं सकते हो। आपके यहां कोई भी ऐसा वो नहीं मिलेगा जहां यहां पे हमें एक मिनी सचिवालय की जो व्यवस्था करनी थी, क्योंकि नवलगढ़ में सारी व्यवस्था पहले से, कोई ऐसा कोई भी ऑफिस जिसके लिए गोठड़ा पंचायत समिति के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें इधर उधर जाने के लिए कोई तकलीफ हो, कोई भटकना पड़े, उससे पहले आपका विधायक भटकने के लिए तैयार खड़ा है। रोज मैं एक ही चिंता करता हूं, जो घोषणा होगी, जो काम हो गया, वो पूरा धरातल पर कैसे उतरे। मैं निरंतर हर प्रयास में लगा रहता हूं। ये मैं आप लोग जो अभी मुझे कुछ दे रहे थे, मैं गोठड़ा की आप सारी बातें बताऊंगा तो फिर और आजू बाजू वाले सोचेंगे कि गोठड़ा पे तमन क्यों है। आपने कल सुना भी होगा, हमारी कहीं पक्षपात की इच्छा नहीं है और ना इच्छा रखनी चाहिए। किस बात को लेकर आप पक्षपात करोगे? गोठड़ा पंचायत समिति और नवलगढ़ पंचायत समिति में बनने में सिर्फ इतना ही कि सोंथली से लेकर ढाका की ढाणी ग्राम पंचायत तक जो बीच की रोड है, उसके बीच में 1 लाख लोगों का मन था कि हम मुकनगढ़ नहीं जाएंगे। सोंथली, बुगाला, कारी, भगेरा, निवाई, कुम्मावास,
चेलासी ढाणिया पंचायत कितने लोग हो गए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूं मैं। ये उनकी क्या बार बार वो कहते हैं मुकनगढ़ बनाना चाहिए था, तुम लोग यहीं तो थे, कहां चले गए थे तुम्हें मुकनगढ़ की बातें। आज तुम राजनीतिक जनता के बीच जहर घोलने के लिए बकवास करते हो। कहां थे तुम लोग इतने दिन, बना देते मुकनगढ़, हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, अभी मैंने ग्राम पंचायतें बनाई बाकायदे लिखित में, जो आपको मैंने बताई लिखित में उन लोगों ने दिया कि हम मुकनगढ़ नहीं जाएंगे। गोठड़ा के लिए चिराना, किरोड़ी, नोरा, पहाड़ीला, रामपुरा, देवपुरा, बणी, परशामपुरा, जितनी भी आसपास की ग्राम पंचायतें थी, बसावा, झाझड़, सब बारवा, चेनगढ़, मोनवाड़ी, सब ने कहा कि हम गोठड़ा के लिए एकदम खुश हैं। बताइए मैंने कोई राजनीति करी? फिर ईर्ष्या करते फालतू की। मैं बार बार कहता हूं ये तो सब कर्मों का खेल है। जब पाप का घड़ा भर जाए ना, तब जिसके शब्द बाण एकदम हल्के होते हो जाते हैं ना, वो धरती से भी ज्यादा नीचे उतर जाता है। ये मान के चलना, ईश्वर उसे माफ नहीं करता है, नहीं करता है, माफ नहीं करता है। अब ईश्वर किसे कहते हैं या तो उसे पूछना चाहिए या मुझे। ईश्वर साक्षात किसी ने नहीं देखा है। ईश्वर का रूप ये जनता जनार्दन है, जिसके अंदर ताकत है, जिसे आशीर्वाद देती है, वही व्यवस्था करेगा, वही व्यवस्था चलाएगा। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करूंगा, पर यह जरूर आप सबको कहूंगा कि आपको एक ताकत लगानी चाहिए। पहली ताकत ये लगानी चाहिए, मेरी प्रबल इच्छा है जब आपके पास राज व्यवस्था सब इस गोठड़ा पंचायत समिति को मिली है, तो आपके आजू बाजू में सब जगह मेहनत करके आपको पहला एक प्रधान भारतीय जनता पार्टी को बिठाना चाहिए। सारा भेदभाव, द्वेषता, आपस की पहले के कोई छोटे मोटे क्लेश थे, उन्हें भूलकर आपको एकजुट होना है और एकजुट होकर के आपको इस गोठड़ा के विकास के लिए लग जाना है। साथ में आपने अभी सुना होगा बजट भारत सरकार का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बजट इन युवाओं के लिए, मध्य वर्ग के रोजगार, बिजनेस के लिए ये बजट कहां ले जाएगा इस देश को। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यदि व्यवस्था आज के दिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल की देखोगे, रोड की देखोगे, हवाई जहाज की देखोगे, आप किसी भी क्षेत्र में आकर के देखोगे तो ये लगेगा कि देश हमारा आने वाले समय में 2047 के विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेगा। पर अब हमें देखना चाहिए कि कौन सी सरकारें, किस सरकार ने पहले केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, या पहले वाली सरकारों ने भ्रष्टाचार किया। ये आप लोगों को देखना चाहिए। आज की सरकार में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये स्थिति है कि आज किसी भी सांसद या किसी मंत्री पर एक दिन भी ऐसा नहीं लगा है कोई आरोप की जिससे कोई भ्रष्टाचार की बात है। तो हमें काम वही करना चाहिए कि जो सीधा पात्र व्यक्ति तक और हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं रहे, वही काम हमें चाहिए। और वो काम भारत की सरकार कर रही है। राजस्थान की सरकार की आप देख रहे हो, नवलगढ़ को पहली बार कितना कितना बजट मिला, बहुत सारे गांवों को। और अभी तो आप देखना 2-4 दिन बाद में, आप 2-4 दिन बाद में देख लेना नवलगढ़ को कितना अच्छा बजट मिलने वाला है। और दोनों बजट में हम पहले भी प्रदेश की विधानसभाओं में से बहुत आगे रहे। पर अब आप सबका भी ये मन बनना चाहिए कि हम पहले कहीं भी थे, लेकिन अब हम गांव में हमारी चौपाल पे एकजुटता लाए, हम सब भाईचारा और प्रेम बढ़ाएं, हर समाज एक जगह बैठे,
मात्र विकास के लिए तो बैठना हमें। किस बात का कलेश है? हम सबको एक जगह, गांव के लोग जब ब्याह शादी गमी होती है हम सब एक जगह बैठते हैं। राजनीति के अब जब विषय आता है तो हमें सब जाति पाति सब भुला करके और सबको एकजुट होना चाहिए, और एकजुट रहेंगे हम तब ही लगातार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार आने के फायदे आप हरियाणा में देख सकते हो, मध्य प्रदेश में देख सकते हो, गुजरात में देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। आने वाला भविष्य राजस्थान का भी सभी ही अच्छा होगा विकास की ओर से, जब हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लाने की व्यवस्था करेंगे। और पहली चिंता हमें गोठड़ा के प्रधान की करनी है। दूसरा, आज मैं अर्जुन जी का खूब धन्यवाद करूंगा, पूरे खानदान का, इनके काकोसा दादोसा, इनके पिताजी, परिवार, इनके माताजी, सबको प्रणाम करते हुए मैं ये जरूर धन्यवाद करूंगा। आप स्वागत ही नहीं, लगातार दानी, और जो दान करने वाला व्यक्ति कभी भी लुप्त नहीं होता है, वो हमेशा उसका नाम जीवित रहता है। जब भी हम किसी भी विद्यालय में कहीं भी जाएं और उनका कहीं भी किसी हॉल पे, रूम पे, कोई ट्याव पे कहीं भी हम नाम देखते हैं, वो नाम कभी मिट नहीं सकता। इसलिए हमें भामाशाहों का सम्मान करना चाहिए। और आपने बड़े कोड और चाव के साथ इतना, जैसे आप खुद के घर के मकान की बिल्डिंग का काम निर्माण करवाने के लिए इच्छा जाहिर करते हो, वैसे आप एक सार्वजनिक काम के लिए आपने ये दान तो दिया ही दिया है, पर आपका मन इतना शानदार है। मैं ईश्वर से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको इससे भी कई गुना बल और दे। मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत, धन्यवाद करूंगा, पूरे परिवार का, और साथ ही मैं ग्रामवासियों के गोठड़ा से पधारे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप सबको प्रणाम करूंगा। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम सब।